दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की हत्यारिन बनी माँ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी सुबह होने में थोड़ा समय और बचा था। मैं चैन से नींद के आगोश में सो रहा था। तभी मेरे कमरे में कुछ हरकत हुई। मेरी बड़ी बहन मुझे जगा रही थी। भाई अभी तक सो रहा है, टाइम देख, चल खड़ा हो और मेरे को स्कूल छोड़ के आ, क्योंकि आज मेरी स्कूटी खराब हो गई है। वैसे तो अपने समय से पहले जगाए जाने पर मुझे दीदी पर थोड़ा गुस्सा आया, पर चूंकि वो एक सरकारी स्कूल की एक काबिल अध्यापिका है और पड़ोसी गांव के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसे समय से पहले स्कूल पहुंचना जरूरी है। गांव की पढ़ाई शहरों की पढ़ाई जितनी आसान नहीं होती है, ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि आधी पढ़ाई मैंने खुद गांव से ही की थी। चाहे कड़ी धूप हो या हाड़ कांपने वाली सर्दी हो, बच्चे लंबी दूरी तय करके स्कूल जाते हैं। खैर अनान फनान में मैंने अपनी बाइक निकाली और दीदी को लेकर स्कूल की ओर चल दिया। उनका स्कूल हमारे गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर था। हम स्कूल पहुंचे तो देखा स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। सामने बच्चों के झुंड आपस में बात कर रहे थे। दीदी अन्य अध्यापकों से पता लगाने गई कि आखिर मामला क्या है। क्या हुआ दीदी, स्कूल क्यों नहीं लगी? मैंने अपनी दीदी से पूछा। दीदी ने आकर जो बताया सुनकर मेरे होश उड़ गए। बाइक वापस घुमाकर घर चलने को कहते हुए दीदी ने बताया, इस गांव की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? पर क्यों? मैं वाकई काफ़ी अचंभित था। इस खबर की वजह से आज स्कूल बंद करवा दिया था। गांव में ऐसा ही होता है, किसी के चले जाने पर उस दिन स्कूलों में अवकाश कर दिया जाता है। मन में अफसोस लिए हम घर आ गए। सारा दिन मैं यही सोचता रहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी उस लड़की की जो आत्महत्या का विचार बना लिया। अगर कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से लड़ना चाहिए, ना कि उस परेशानी से हार मानकर अपनी अमूल्य जिंदगी को पूरा करना। किसी समस्या का अंतिम हल आत्महत्या नहीं होता है। खैर, इसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। अगले दिन मेरी दीदी ने आकर जो बताया वो और भी हैरत अंगेज और दुखदाई था। दीदी ने बताया, असल में उस लड़की ने आत्महत्या नहीं की, वरन उसके ही परिवार वाले ने उसकी जान ले ली थी। हत्या? पर क्यों? वो किसी लड़के से प्यार करती थी। गलती से उसके परिवार वाले को पता चल गया। बात कहीं इज्जत या झूठे अहंकार पे न आ जाए, इसलिए उसको मारकर फांसी पे लटका दिया गया, ताकि समाज में उनके खानदान की बदनामी ना हो। गांव के पिछड़ेपन का सबूत है ये घिनौनी घटना। मैं सोचने पर बाध्य हो गया, अपनी ही औलाद को कोई माता पिता कैसे मार सकते हैं? क्या उन्हें संतान का कोई मोह नहीं था? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ की ममता उस समय कहाँ गई जब उसे बेरहमी से मारा जा रहा था? क्यों उस माँ का दिल पत्थर हो गया? उसके बाप को एक बार भी दया नहीं आई जब वह अपने ही खून का गला घोंट रहा था, जब वो लड़की अपनी जिंदगी के लिए गुहार लगा रही थी? तब उन दरिंदों का हृदय क्यों नहीं पिघला? ऐसी भी क्या समाज से डर कि अपने ही अंश का गला घोंट दिया गया? माना कि उस लड़की ने छोटी सी गलती की, पर ऐसी सजा के बराबर तो नहीं। रही बात इज्जत की, तो मैं उन खूनी जालिमों का माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, अपने बच्चे की जान लेने के बाद क्या अब इज्जत बढ़ गई है?
हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे इस तरह से लिखने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ समाज के सामने ही होता है, पर कोई विरोध जताने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह बहुत ही दुख की बात है। कोई लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं, हमें दूसरों से क्या मतलब, उनकी औलाद है, वो जो चाहे करे। यहीं पर उन कातिलों को बढ़ावा मिल जाता है जिनके लिए इंसान की जिंदगी से ज़्यादा उनका गुरूर मायने रखता है।